जो बहस आप लोग करते हो जी सर। बिना कागज के कैसे कर लेते हो सर? तो फिर जेल जाने से बचना है तो यार हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे। सर आप तो फिर पुलिस हाथ तो पैर सर नहीं सर, गलत बात है ये। सर मैं पेश कर नहीं सर मैं प्लीज, कोशिश सर सर सॉरी सर मेरा क्राइटेरिया है सर, प्लीज आपके क्राइटेरिया से काम नहीं चलता। आप कानून नहीं है ना मैं कानून हूँ, सर। परंतु जो मैं लिखता हूँ वो कानून बनता है, और जो मैं लिखता हूँ उसके लिए आपसे पूछता हूँ। हमसे मत सीखो ना, अपने साथियों से सीख लो। सर हम लोग तो दुश्मन है आप लोगों के, इन ऑर्डर टू मिसलीड दी कोर्ट। क्योंकि अगर कोर्ट ने वेरीफाई करवा लिया और ये पता चला कि पक्षकार ने आपको कभी निर्देशित नहीं किया था, तो आपका क्या होगा? आपकी रजिस्ट्री कौन सी है? मेरी रजिस्ट्री है सर, पेज 33 पे है सर। जी सर। इसके पेज 41 पे सर मेरी रजिस्ट्री में नक्शा लगा हुआ है सर। हाँ, ये नक्शा 2/9/2021 का है सर। जी सर। 2/9/2021 का मेरी रजिस्ट्री में लगा हुआ नक्शा है सर। हाँ, और रामनारायण पारासर की रजिस्ट्री में लगा हुआ नक्शा है सर 4/7/2019 का। हाँ, और कंप्लेंट होती है सर एज पर दिस ऑर्डर सर 21/2023 को सर। जी सर। ये धनराज पारासर कौन है? सर विक्रेता है सर। कौन से विक्रेता? दोनों के विक्रेता हैं सर। धनराज पारासर से ही रामनारायण पारासर ने जमीन खरीदी है, सेम प्लॉट। हाँ, और उन्हीं से सर हमने खरीदा है। जी। पूर्व में कंप्लेनेंट ने खरीदा है, उसके बाद में सर हमने खरीदा है। कंप्लेनेंट का क्या अधिकार है वैसे इस जमीन में? जी सर। कंप्लेंट को कंप्लेंट करने का क्या कारण था? सर कंप्लेनेंट को कंप्लेंट करने का ये कारण था कि धनराज और कंप्लेनेंट हाँ, दोनों पारिवारिक सदस्य हैं सर। पारिवारिक सदस्य मतलब? जी जी सर, मतलब कजिन ब्रदर हैं इनके। मतलब धनराज के पिताजी और रामनारायण के दादाजी, हाँ हाँ, वो था ब्रदर, रियल ब्रदर। तो इनकी जॉइंट प्रॉपर्टी थी? ज्वाइंट प्रॉपर्टी नहीं थी सर, इन्होंने क्या है खरीदी थी संपत्ति। तो जॉइंट प्रॉपर्टी तो नहीं होती सर, ज्वाइंट में नहीं खरीदी, अलग अलग खरीदी हुई थी एक्चुअली है, एक रजिस्ट्री ही के परिवार एज से पर ना? रजिस्ट्री सर। ठीक है, एक ही एज पर परिवार। रजिस्ट्री जी सर। तो ये जो जमीन थी आप कहते हो कि जी ये धनराज परासर और रामनारायण पारासर के पिताजियों ने अलग अलग खरीदी थी, जी उसका क्या दस्तावेज है? सर, इन्हीं के अकॉर्डिंग से सर 1966 की या 67 की रजिस्ट्री के अनुसार है सर। हाँ, तो एक ही रजिस्ट्री थी ना? सर अलग तो अलग जॉइंट रजिस्ट्री प्रॉपर्टी हुई सर, ना? मैं पेश कर दूंगा सर अगर। नहीं सर, यही सर तो प्रॉब्लम दो है ना सर। रजिस्ट्री हैं सर उसमें सर। भाई साहब, जो जी बहस आप लोग करते हो जी सर। बिना कागज के कैसे कर लेते हो सर? बिना कागज के ये बहस कैसे कर लेते हो? सर प्रेजेंट केस में सर, प्रेजेंट से हमें क्या लेना देना? आप आर्ग्यू कर रहे हो कि अलग अलग रजिस्ट्रियां हैं। कौन सी रजिस्ट्रियां दिखा दीजिए, वो आपके पास है नहीं। अपने मन से आर्गुमेंट्स डेवलप करते हैं आप लोग, ये अच्छी बात है क्या? नहीं सर मन से। आप क्या कौन से न्याय में हम लोग की मदद कर रहे हैं? सर इसमें सर रजिस्ट्री जो अगर आपके पास अगर दो रजिस्ट्रियां थीं, जी सर। आपको मालूम था, तो क्यों नहीं पेश की? सर और वो अगर आप अपने मन से हमारी अभी पोजीशन में तो है नहीं सर, मैं तो सुरेंद्र मुझ- क्रेता हूँ सर इस तो जमीन तो, का सर। तो, तो फिर जेल जाने से बचना है तो यार हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे। सर आप तो फिर पुलिस हाथ तो पैर सर नहीं सर, गलत बात है ये। सर मैं पेश कर नहीं सर मैं प्लीज, कोशिश सर। सर सॉरी, मैंने आपको आधी अधूरी पिटीशन या बेल एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं किया, जबकि मैंने हमेशा हतोत्साहित किया है। हमने आपसे बहस के दौरान नए तथ्य अपने मन से बना के बोलने के लिए हतोत्साहित कहा। उसका एक सॉरी कारण सर, था, उसका एक मैं कारण उस था। व्यक्ति अगर पक्षकार ने बोल दिया कि मैंने इनको इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे, फिर क्या होगा आप जानिए। आपने कहा लिखा है कि इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग थी, जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं थी आपकी बेल एप्लीकेशन में? सर मेरा क्राइटेरिया है सर प्लीज, आपके क्राइटेरिया से काम नहीं चलता। आप कानून नहीं है ना मैं कानून हूं, सर। परंतु जो मैं लिखता हूं वो कानून बनता है, और जो मैं लिखता हूं उसके लिए आपसे पूछता हूं। आपसे पूछने के बाद कानून तय होता है। आपने अभी कहा कि ये जो जमीन थी ये अलग अलग थी, कि ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी नहीं थी। अभी कहा ना आपने? जी सर। बताइए, आपकी एप्लीकेशन में कहाँ लिखा है? सर एप्लीकेशन में तो नहीं। एप्लीकेशन में आपने लिखा नहीं, दस्तावेज आपके पास है नहीं, अपने मन से यहाँ पे कहानी सुना दी। सर जितने क्या ये उचित है? अब आप मुझे बताइए। नहीं सर उचित तो नहीं है, तो लेकिन फिर आप अनुचित बात क्यों करते हैं नहीं सर? सर अनुचित नहीं सर। फिर तो आपने कम से कम दरखास्त में तो लिखा होता है।
सर एक्चुअली अगर पक्षकार ने अगर आपको, देखिए साहब, मेरा आप लोगों से निवेदन है, सर आप जो भी यहाँ पे तथ्यात्मक बहस करते हैं, कानूनी बहस की बात नहीं कर, जी वो पक्षकार के निर्देश के ऊपर होनी चाहिए। जी अब आप कोई जजमेंट साइट करें और मैं आपसे कहूं कि जजमेंट इसमें नहीं अप्लाई करता है, तो मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, परंतु जो चीज इधर उधर है नहीं और आप अपने मन से यहाँ पे खड़े हो कि उसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, जो भी आपने कहा आपके आवेदन में है नहीं, इसका मतलब पक्षकार ने आपको बताया नहीं, उसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं मेरे, बताया पक्षकार ने। आप अपनी उसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं? अगर उसने कह दिया कि मैंने ऐसा नहीं बताया था, उसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, बस इतना पूछिए। अभी 2 मिनट पहले जी सर एक केस में रिक्वेस्ट हुई कि सर हमको विड्रॉ करने से पहले एप्लीकेशन फाइल करने लें। क्यों? क्योंकि विड्रॉवल में अगर पक्षकार पलट गया तो वकील साहब मुश्किल में आ जाएंगे। एक तरफ इस बार में ऐसे मेंबर्स हैं जो फैक्चुअल स्टेटमेंट करने से पहले उस स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस जानते हैं। आप ही के सामने उदाहरण है अभी जी, और एक तरफ आप वो बिना उसकी इंपॉर्टेंस जाने बोल रहे हो। हमसे मत सीखो ना, अपने साथियों से सीख लो सर। हम लोग तो दुश्मन है आप लोगों के। सर अरे और क्या सर, अरे हद हो गई यार, जो बाहर बोलते हो तो बोलो ना अंदर, उसमें कौन सा दर्द पड़ा है? नेवर सर। क्या नेवर साहब, आप लीगल आर्गुमेंट जो करेंगे हम उसको अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम आपको कभी भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ना करेंगे कि आपने ये गलत जजमेंट दिखा दिया या वो गलत जजमेंट दिखा दिया। दैट इज योर पार्ट ऑफ ड्यूटी, बट सो फार एज द फैक्चुअल एस्पेक्ट्स आर कंसर्न, lawyer is not expected to develop the story on the spur of the moment in order to mislead the court। क्योंकि अगर कोर्ट ने वेरीफाई करवा लिया और ये पता चला कि पक्षकार ने आपको कभी निर्देशित नहीं किया था, तो आपका क्या होगा उसका भी एग्जांपल बताऊं मैं आपको। विवेक अग्रवाल जी, जस्टिस विवेक अग्रवाल नहीं, पूछ लीजिएगा जब उनके खिलाफ स्ट्रिक्चर आ गया था और उनका पक्षकार यहीं खड़े होकर बोला था कि मैंने अपने वकील साहब को ये नहीं बोलने को बोला था। उनके मुंह पे उनके पक्षकार ने बोला था, जो खुद वकील थे, उन्होंने कहा साहब मैंने कभी इनसे नहीं कहा था अग्रवाल जी से कि आप ऐसा बोलिए, अपने मन से बोले हैं। आप लोगों को मुसीबत में फंसने के बाद ही समझ में आएगा ऐसा क्यों हरकतें कर रहे हैं सर आप लोग। किसी के कर्मों का दायित्व तो अपने कंधे पे अपने सर के ऊपर क्यों लेना चाह रहे हैं, झूठे तथ्य बता के? सर मैंने एक भी झूठा था, मुझे नहीं मालूम, मैं उसको बुला लेता हूं आपके एप्लीकेंट को। जी सर। और अगर उसने बोल दिया कि उसने आपको ये इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे, जी सर। आप अपने लिए बताइए कि फिर हम क्या आदेश पारित करें, बस सीधा से अभी बता दीजिए। आप अभी बता दीजिए हम क्या आदेश पारित करें फिर आपके खिलाफ। माननीय न्यायालय जो उचित समझे। माननीय न्यायालय ये उचित समझती है कि अधिवक्ता को बहस के लिए पूर्ण सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि वो निर्भय होकर बहस कर सके, परंतु कोर्ट को मिसलीड करने की अनुमति नहीं दे सकती। ये मैं बता देता हूं आपको। अगर आपने आवेदन में लिखा होता हम मान जाते कि पक्षकार ने बताया है। चलिए छोड़िए सर, आप लोग की मर्जी है। तो एक को ओनर दूसरे को ओनर को अगर बिना पार्टीशन के भी बेच देता है तो क्या गलत कर रहा है वो? नहीं सर, पार्टीशन हो चुका है। कहाँ पार्टीशन हुआ सर? मैं कहीं। चलिए ठीक है सर। वो प्रशांत का क्या हुआ सर? सर जस्ट प्रशांत शर्मा जी का क्या हुआ? प्रशांत शर्मा जी की बेल एप्लीकेशन खारिज हो गई। वो पटवारी हैं? जी पटवारी। फिर क्या करोगे उस पर? सर मैं काइंडली सी वन डॉक्यूमेंट माय लॉर्ड, में काइंडली सी प्लीज बताइए ना, एनेक्चर बताइए। एनेक्चर पेज 50 होना ये था कि पार्टीशन में लाइनें आड़ी लगनी थी और सीधी लग गई, ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, सर मैं काइंडली सी पेज 52 माय लॉर्ड, जो लाइनें आड़ी लगनी थी उसको सीधी लगा दिया माय गया। लॉर्ड पेज 52 माय लॉर्ड 52 जी। इसमें सर मौजा मछेरा खुर्द पटवारी हल्का नंबर 26 तहसील वनखेड़ी जिला नर्मदापुरम बाबत सन 1996-97। हाँ 1996-97 सीट क्रमांक 2/2 सर।
सर पार्टीशन हुआ था आड़े का, लाइन बना दी सीधी। सर तो एक जमीन, जब 4 जमीनों को 4 फ्रंट मिलने थे, हुआ ये कि भाई 4 जमीनों में से मान एक एक जमीन को फ्रंट मिल गया, बाकी सब पीछे चली गई। सर जी मेरा आपका जी सर, निवेदन सही है, गलत जी मैं नहीं कह रहा हूँ। जी सर, जो अभी तक बहस हुई है पिछले केस में, वो मैं आपको बता रहा जी हूँ। सर, ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक प्लॉट है, जी सर, अगर ये आड़े आड़े बनाए जाएंगे 4 हिस्से, तो हर जमीन को एक फ्रंट मिलेगा, एक बैक मिलेगा। जी सर, अगर इसको सीधा बना दिया जाएगा तो इस वाले को फ्रंट मिल जाएगा, इस वाले को बैक मिल जाएगा, बीच वाले ठन गोपाल। जी सर। फिर दैट इज द केस। नहीं और सर, जमीन की कीमत ऐसे उसकी लोकेशन पे तय होती है। सर यहाँ प्रोसिक्यूशन अगर यदि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं ना सर, उसके अकॉर्डिंग अगर यदि हम देखेंगे सर, तो यहाँ पर ये है कि हमने नक्शे को हमने मैनिपुलेट करवाया है। मेन केस ये कॉन्स्पिरेसीज ऐसे नहीं होती, सामने नहीं होती है, वो तो ट्रायल का मैटर है, नहीं ट्रायल तो सर मैं इन्वेस्टिगेशन का सर मैटर है। मेरा निवेदन तो सर वही था सर, जमानत का निवेदन था सर, तब तक जी के लिए जी मैं तो सर। पूरा कोऑपरेट करूंगा सर, नो क्रिमिनल पास्ट, और मैं तो बोनाफाइड परचेसर हूँ सर, मेरा सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट थी सर। जब आप आरोप को कहते हैं, जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक आरोप हमारे ऊपर नहीं माने जा सकते। वैसे ही आपका डिफेंस जब तक सिद्ध नहीं होगा हम नहीं मानेंगे। तो आप बोनाफाइड परचेजर हैं कि नहीं, हम नहीं मानेंगे आज। सर इससे सिद्ध हो रहा है ना सर, अरे भाई साहब, ट्रायल कोर्ट को सिद्ध कर। रजिस्ट्री के अगर यदि नक्शे से हम देखते हैं भाई सर। साहब, जो मैंने प्रश्न पूछा था, अब मैं जी सर, दोबारा उस पर नहीं जाऊंगा। अब मैं दोबारा उस पर नहीं जाऊंगा सर सर। प्रेजेंट में सर जो नक्शा और रजिस्ट्रीज लगी हुई हाँ है सर। ठीक है सर। It is submitted that the bail application of the co-accused Prashant Sharma has already been rejected by this court by order dated 28th of May 2024, passed in MCRC number 18394/2024. Heard the learned counsel for the parties. So far as the sale deed executed by Dhanraj Parasar in favor, it was admitted by counsel for the applicant that Dhanraj Parasar and Ramnarayan Parasar were cousin brothers. However, it was submitted that the land in question was not a joint property, but it was purchased separately. That the original piece of land was not a joint property and it was purchased separately by father of Dhanraj Parasar and father of Ram Narayan Parasar. Accordingly, the counsel for the applicant was directed to point out from the from the application filed under section 438 of CRPC or from the impugn order passed by the court below to indicate that the original piece of land was not a joint property of Dhanraj Parasar and Ramnarayan Parasar, but it was a separate property. The counsel for the applicant fairly considered that he has not taken this stand in his application, and accordingly he was directed to point out the sale deeds by which the original piece of land was purchased. It was fairly considered by counsel for the applicant that he is also not in possession of the sale deeds. Thus, it is clear that the submission made by counsel for the applicant that the original piece of land which was purchased by the predecessors of Dhanraj Parasar and Ramnarayan Parasar was not a joint property, but it was purchased separately is an afterthought and has been developed during the course of arguments, be that whatever it may be. If one co-owner sells a part of his share to another co-owner, then it cannot be said that some illegality was committed by one co-owner by alienating a part of land to another co-owner. Therefore, the contention raised by counsel for the applicant that the sale deed executed by Dhanraj Parasar in favor of the complainant indicates that the disputed partition had already taken place and was already acted upon is misconceived and is hereby rejected. Full stop. The allegations are that the co-accused Prashant Sharma, who was working as Patwari, has deliberately and wrongly amended the map. As a result, had amended the map. The bail application of co-accused Prashant Sharma has already been rejected by this court by order dated 28th of May 2024, passed in MCRC number 18394/2024. Accordingly, this court is of considered opinion that
No case is made out. Accordingly, this court is now considered whether the applicant was a bona fide purchaser or not can only be ascertained after the custodial interrogation. Accordingly, no case is made out warranting grant of anticipatory bail. The application fails and is hereby dismissed. Case diary is available. Number 7.